नमस्ते दोस्तों। होप ऑल ऑफ यू आर हैविंग अ रियली फन टाइम। आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा है फार्माकोडायनेमिक्स समझने में। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इसको समझाने में। आई होप आपको भी सब कुछ समझ में आ रहा है। कोई डाउट्स हो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी। तो हम लोग बात कर रहे थे फैक्टर्स मॉडिफाइंग ड्रग एक्शन की। आज हम बात करेंगे जेनेटिक फैक्टर्स की। ठीक है, इसमें फार्माकोजेनेटिक्स इज़ अ वेरी अपकमिंग साइंस। एक्सक्यूज मी। दिस इज़ अ वेरी नॉवल branch in which we basically study the genetic basis for variability in drug response। ठीक है, आजकल के दिनों में हमारा पूरा जेनेटिक कोड एक छोटे से माइक्रोचिप में रिकॉर्ड हो जाता है। यू इंसर्ट द माइक्रोचिप एंड यू गेट द मेडिसिन टेलर टू योर नीड्स। ठीक है, सो बेसिकली ये डील करता है जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस क्या होते हैं ड्रग एक्शन पे, और बॉडी कैसे ड्रग को हैंडल करती है। ठीक, इन फार्माकोजेनोमिक्स बेसिकली हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं टू गाइड द चॉइस ऑफ द ड्रग, कौन सा ड्रग देना है और कौन सी डोज में देना है। ठीक है, एक इंडिविजुअल को। ठीक है, इसको बेसिकली कॉन्सेप्ट एक नया आया है, दैट इज़ पर्सनलाइज मेडिसिन। ठीक है, पर्सनलाइज मेडिसिन में एवरी सिंगल ड्रग टेलर टू एवरी स्पेसिफिक इंडिविजुअल, दैट इज़ पर्सनलाइज मेडिसिन। ठीक है, फिर एक वेरिएशन भी देखा गया विद अ बेल शेप्ड गॉसियन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व सीन इन मोस्ट ड्रग्स। अब वेरिएशंस कैसे कैसे होते हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स। सबसे पहले एटिपिकल सूडोकोलिन एस्टरेज। ठीक है, बेसिकली सूडोकोलिन एस्टरेज इज एन एंजाइम विच causes the मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन को बेसिकली दो एंजाइम्स मेटाबोलाइज करते हैं। एक होता है एसिटाइल कोलिन एस्टरेज, दैट इज ट्रू एसिटाइल कोलिन एस्टरेज। सूडो मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब फॉल्स इसलिए कहते हैं कि इसका थोड़ा सा स्लो होता है। ठीक है, इसका मेटाबॉलिज्म ये थोड़ा स्लो करता है, और वो जो एसिटाइल कोलिन एस्टरेज दैट डज द मेटाबॉलिज्म ऑफ एसिटाइल कोलिन वेरी फास्ट। ठीक है, अब किसी किसी पेशेंट्स में क्या होता है, देयर इज एन एंजाइम कॉल्ड एज एटिपिकल सूडोकोलिन एस्टरेज। ठीक है, जनरली क्या होता है, सक्सिनाइल कोलिन इज मेटाबोलाइज्ड बाय सूडोकोलिन एस्टरेज, फटाफट मेटाबोलाइज कर करके उसको निकाल देते हैं। बेसिकली यूज़ करते हैं यहाँ पर लैरिंगोस्कोप डालते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं। ठीक है, तो हम सक्सिनाइल कोलिन को यूज़ करते हैं विच इज़ अ वेरी गुड मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, इस मसल रिलैक्सेंट की वजह से यहाँ की मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं और आराम से हम लैरिंगोस्कोप के थ्रू एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल पाते हैं। बट किसी किसी के अंदर क्या होता है कि एटिपिकल एंजाइम होता है। एटिपिकल का प्रॉब्लम ये होगा कि बहुत स्लोली उसको मेटाबोलाइज करेगा, सक्सिनाइल कोलिन का लेवल बहुत देर तक बढ़ा रहेगा, और यहाँ की जो मसल्स हैं जो काफ़ी देर तक पैरालाइज्ड हैं, दिस कैन कॉज द इंस्टेंटेनियस डेथ ऑफ द पेशेंट। एपनिया मतलब सेसेशन ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, उसको सांस नहीं आ रही है, तो इसीलिए होता है क्योंकि उसको एटिपिकल सूडोकोलिन एस्टरेज है। तो ऑलवेज टेस्ट फॉर दिस एंजाइम बिफोर एडमिनिस्टरिंग सक्सिनाइल कोलिन। फिर एक एंजाइम होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। इसकी डेफिशिएंसी कुछ लोगों में होती है जिसकी वजह से देर इज हीमोलाइसिस, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स। अगर हम प्राइमाक्विन देते हैं विच इज एन एंटी मलेरियल, और बाकी ऑक्सीडाइजिंग ड्रग्स सल्फोनामाइड्स, एंटीबायोटिक डैप्सोन लेप्रेसी में दी जाती है, क्विनीन मलेरिया में, एंड नालेडिक्सिक एसिड इन द केस ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देन एसिटाइलेटर पॉलीमॉर्फिज्म, अब एक रिएक्शन होता है दैट इज फेज 2 रिएक्शन जिसका नाम होता है एसिटाइलेशन। ठीक है, आप लोगों को याद होगा, ये डिस्कस हो चुका है पहले, ग्लूक्यूरोनाइड कॉन्जुगेशन, एसिटाइलेशन, मिथाइलेशन, ग्लूटाथियोन कॉन्जुगेशन। ठीक है, ठीक है, तो इसमें टाइप 2 रिएक्शन में पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ द सेम जीन विच कॉजेज एसिटाइलेशन ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग। ठीक है, ठीक है, जीन जो इनकोड करती है बेसिकली एसिटाइलेशन इज कैरिड आउट बाय सर्टेन एंजाइम्स। ठीक है, उन एंजाइम्स का कुछ स्पेसिफिक जीन कोड करती है, तो डिफरेंट फॉर्म्स अगर आ जाते हैं इस एंजाइम के ड्यू टू डिफरेंट कोडिंग, तो पॉलीमॉर्फिज्म अब ये शिप ड्रग्स के साथ होता है, सल्फोनामाइड्स, हाइड्रोलिजीन, आइसोनियाजिड एंड प्रोकेनामाइड। ठीक है, सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक्स हो गए, हाइड्रोलिजीन इज बेसिकली अ वेसोडाइलेटर। ठीक है, हाइपरटेंशन में दिया जाता है। आइसोनियाजिड एंटीबायोटिक हो गया, प्रोकेनामाइड इज एन एंटी एरिथमिक ड्रग्स, प्रोकेनामाइड इज एन एंटी एरिथमिक ड्रग। ठीक, फिर
इनएबिलिटी टू हाइड्रोक्सिलेट फेनेटोइन, एक एंटीएपिलेप्टिक ड्रग है फेनेटोइन, कुछ इंडिविजुअल उसको हाइड्रोक्सिलेट नहीं कर पाते, ठीक है। देन एक एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, दो तरह का ग्लोकोमा होता है, एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा, एक होता है क्लोज्ड एंगल ग्लोकोमा, ठीक है। तो इसमें बेसिकली ओपन एंगल ग्लोकोमा और एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के बीच में डिफरेंस क्या है? एसी ग्लोकोमा होता है एंगल क्लोजर, ओपन एंगल में पेटेंसी ऑफ द ट्रेबिकुलर मेशवर्क इज लॉस्ट in the middle age, whereas angle closure में the iridocorneal angle, that is the angle between the iris and the cornea, वो narrow हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रेसिपिटेट होता है एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बाय मिड्रियाटिस, जैसे कि एट्रोपी इन इंडिविजुअल्स विद नैरो इरिडोकॉर्नियल एंगल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए दिस इज करुण कुमार साइनिंग ऑफ, बाय बाय।